नाज़रीन, अगर इस वक्त देखा जाए तो अली गंडापुर और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान कुर्बतें जो है वो बढ़ रही हैं। गंडापुर और मोहसिन नकवी भाई भाई बन गए हैं और दूसरी जानब इमरान खान है कि उनके ऊपर पाबंदी लग गई है, उनसे कोई मुलाकात नहीं कर सकता। और ये पाबंदी किसने लगवाई? और दूसरी जानब अगर देखा जाए, इमरान खान साहब तो जेल के अंदर हैं, अलीमा खान साहिबा जो हैं वो भी जो है वो गिरफ्तार हैं, उनका रिमांड जो है वो मजीद ले लिया गया है। और ये कहा जा रहा है कि उनके पास बड़ी खतरनाक किस्म के मैसेजेस हैं। तो ये तमाम सिनेरियो क्या डेवलप हो रहा है? अगर बागौर मुशाहिदा किया जाए तो एहतजाज जो इस्लामाबाद के अंदर तरीके इंसाफ ने जो किया, डी चौक के अंदर जो इन्होंने करना था, एहतजाज करना था, तो उस एहतजाज को नाकाम बनाने के अंदर गंडापुर का काफ़ी हद तक जो वो हाथ सामने आया है। और अभी देखा जाए तो के पी के कोई जो वज़ीर आला हैं गंडापुर, उनको वफाकी गवर्नमेंट ने मैंडेट दिया है कि आप अपने अमान की सूरत हाल को कंट्रोल करने के लिए वहाँ पे आप इकदाम उठाएं। अभी गंडापुर सब जो है वहाँ पे एक के पी के अंदर जो है वो एक जिरगा करने जा रहे हैं और उस जिरगे के अंदर मोहसिन नकवी जो कि वज़ीर दाखिला हैं वो उसके अंदर शामिल होंगे। गवर्नर के पी जो है वो फैसल करीम कुंडी वो भी उसके अंदर शामिल होंगे। और अगर आज से कुछ माह पीछे अगर चले जाएं तो इमरान खान साहब जिस शख्सियत से शदीद किस्म की नफरत करते थे तो वो मोहसिन नकवी हैं। और अभी यानी कि गोया मोहसिन नकवी के लिए भी और वफाकी गवर्नमेंट के लिए भी गंडापुर जो है वो काबिल कबूल हो गए हैं। कुछ दिन कबल जिस गंडापुर को इंतशारी टोले का लीडर कहा जा रहा था, जिसको कहा था कि ये पंजाब के अंदर जब वो इंतशार बर्पा करने आ रहा है और उसे शदीद किस नोयत की जो वो धमकियां दी जा रही थी, तो अब वही लोग जो वो मिलकर बैठने को तैयार हैं। और दूसरी तरफ आपको याद होगा कि गंडापुर ने के पी के असम्बली के अंदर ये कहा था कि अब अच्छे फैसले होंगे, अब जो वो मुस्बत नताइज जो वो आवाम के सामने आएंगे। तो क्या ये मुस्बत नताइज हैं कि इमरान खान साहब को जो सहूलियात मिली हुई थी, इमरान खान साहब से जो पार्टी की क़यादत जो मुलाकातें कर रही थी, वो उन मुलाकातों के ऊपर भी पाबंदी लग गई है। और इस पाबंदी की बड़ी वजह भी आप समझ सकते हैं कि एक तो यह है कि गंडापुर जो है वो के पी के से निकले थे, पंजाब के अंदर उन्होंने एहतजाज को नाकाम बनाया और जाहिर है फिर अलीमीन की भी सरजनिश होनी थी। दूसरे ही लोग पार्टी के लोगों ने दूसरे रोज ही जाके इमरान खान को शिकायतें लगानी थी, पर इमरान खान ने इसके ऊपर जो वो स्टैंड लेना था। लेकिन ये किया गया, जो कुछ मेरे समझ के अंदर चीज़ें आ रही, जो एनालिसिस मेरा जो मैं आपको देना चाह रहा हूँ वो ये है कि गंडापुर की मशावरत के साथ गंडापुर के कहने के मुताबिक ये पाबंदी लगाई गई होगी ताकि इमरान खान साहब से जो है वो गंडापुर के खिलाफ लोग जाके इमरान खान को शिकायतें ना लगाएं और गंडापुर के खिलाफ तरीके इंसाफ की जो वर्कर्स हैं वो किसी किस्म का जो है वो स्टैंड ना लें। और अभी इसीलिए जो वो जब टाइम वेस्ट हो जाएगा, टाइम बीत जाएगा, कुछ दिन निकल जाएंगे और फिर उसके बाद शिकायतों का कोई जो है वो फायदा नहीं रहेगा। अब ये है कि एक तरफ गंडापुर है जो कि एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर जो है वो बात नहीं कर रहे, एस्टेब्लिशमेंट के आग के अंदर नारे लगाए जा रहे हैं। और जब से वो पंजाब से आए हैं उन्हें के पी असम्बली के अंदर खड़े होकर एस्टेब्लिशमेंट के आग के अंदर, पाक फौज के आग के अंदर इन्होंने नारे लगवाए और ये कहा ये हमारे भाई, इन्होंने हमें जो है वो तंग नहीं किया, हमें जो फैसिलिटेट किया, रास्ते हमें दिए गए, तो हमें इनसे कोई शिकायत नहीं है। दूसरे ने मोहसिन नकवी के ऊपर भी कोई वार नहीं किया, बल्कि सिर्फ आई जी जो है वो इस्लामाबाद उनको टारगेट किया गया। और जाहिर है वो तो इन्होंने अपनी फेस सेविंग के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही था। लेकिन मामला ये है कि यहाँ पर गंडापुर तो कुछ नहीं बोल रहे, लेकिन दूसरी जानब तरीके इंसाफ की जो क़यादत है वो जो है वो शदीद नौयत की इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर तनकीद कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि उन्होंने गंडापुर के पाँव पकड़े, गंडापुर की मिन्नतें की कि जो मुश्किल के अंदर फंसे। जबकि आपको पता है कि गंडापुर जाके पाँव पकड़ने वाले हैं, उनके पाँव पकड़ने की किसी को ज़रूरत नहीं है। तो कहने का मतलब ये है कि ऐसा सिनेरियो डेवलप हो रहा है जिसके अंदर जो सियासत से तरीके इंसाफ के बानी इमरान खान, उनकी बहनें, इनको सियासत से साइड के ऊपर किया जा रहा है। और ये क्लेम किया जा रहा है, जिस क्लेम के बाद जो है वो उनका रिमांड दोबारा से अलीमा खान का जो वो बढ़ गया, एक्सटेंड हो गया, वो ये है कि अलीमा खान साहिबा हैं उनके पास जो वो अच्छा खासा डेटा है, बड़ा ही खतरनाक किस्म का है। और उनसे अगर वो डेटा जो वो इदारों को मिल जाता है तो फिर तरीके इंसाफ का जो मनसूबा है फिर वो जो है वो एक्सपोज हो सकता है। तो आने वाले दिनों के अंदर देखा जाएगा कि अलीमा खान से क्या जो है वो उनके मोबाइल से निकलता है। और अलीमा खान साहिबा ने भी अपने मोबाइल का पासवर्ड जो है वो इदारों के साथ शेयर करने से इनकार कर दिया।